जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 24 अप्रैल को सोहेल नामी एक 16 साला लड़के की कत्ल की वारदात पेश आई थी। इस कत्ल के मामले में दीपक कुमार नामी एक नौजवान ने कत्ल करने वाले कातिलों के बारे में कुछ सच्चाई बताई है। कातिल कत्ल करते वक्त सोहेल को मुसलमान होने की वजह से बार बार मार रहे थे, ये कहना दीपक कुमार का है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। जी, ईद के दिन मैं सोहेल जा रहे थे, पुलिस वाले गाड़ी पकड़े। कहाँ पर पकड़े? ये कमले का नहीं, जियागोड़ा कमले का नहीं। जियागोड़ा कमरे पास पुलिस वाले गाड़ी पकड़े। गाड़ी की नंबर प्लेट पीछे की नहीं थी, बोल के गाड़ी पकड़े, पीएस को ले गए। फिर मैं सोहेल पीएस को गए, डॉक्यूमेंट्स ले गाड़ी वापस लेने। रात में 8:30-9 बजे के टाइम पे तो गए, तो पुलिस वाले सुबह में आओ बोले 11 बजे। तो ठीक है बोल के सोहेल को छोड़ने आसिफ नगर, ये कमेले के पीछे के पंप करने गए, बॉटल ले लेके पंप लेंगे, पेट्रोल लेंगे, गाड़ी में डाल के सोहेल को छोड़ेंगे। पंप बंद था, वो पंप देख के रिटर्न आ रहे थे कमेलेगंज से। ये इनके 3 जने रास्ते रोके, लोगों के गैंग में से। कौन लोग थे वो? वो योगेश जो किडनैप करे सो, पहले तो 3 जने आके रास्ता रोके, साइड में ले गए, बात कर लेते ऐसे गले में लेते ईद खाओ। वहाँ पे 5 जने ऑलरेडी थे ना। ये फैजान का जिक्र करें, फैजान को पहचानते क्या ये वो? हाँ पहचान तुम बोला। कुछ गाड़ी का जिक्र करें, हाँ कुछ मेरे को मालूम है, वो गाड़ी उनकी लेके गए बोल के बोले। ठीक है, उनका घर मेरे को मालूम है, मैं उनको घटाता हूँ बोल के बोला। बाद में ठीक है फिर घर बताओ बोले, गाड़ी पे बिठा लिया। फिर उसके घर को लेके जाने कहा, ये पुराना पुल ले गए ताड़बन के साइड पे। फिर वहाँ पे रात भर बंदी है, बंदे के मारना शुरू करे वहाँ से। तुम लोग पूछे नहीं उसको कि क्यों मार रहा भाई हमको बोलकर? उल्ला उसके संगत फैजान के संगत में ले हुए, समझ रहे हो ना? समझ के क्या बोलते, मार रहे हो ना मार रहे, हम ना नहीं थे बोली तो भी मारना नहीं रोके ना। अगले दिन फिर कंटिन्यू मार रहे हो ना। अगले दिन 3-3:30 बजे के टाइम पे फोन करे घरों पे दोनों के, मेरे घर पे, सोहेल के घर पे। कौन करे फोन? वो उल्लांश घर पे। नाम क्या है उनका? योगेश उल्लांश, मतलब योगेश लोग हाँ। फोन करे। 10-12 जने थे नाम टोटल, घर पे पैसे भेजाओ बोल के। पर किस चीज के पैसे मांगे आपसे वो? हम लोगों को छोड़ने का, अगर पैसे उन लोगों को डाले तो छोड़ते गए थे ना, बच्चों को तुम्हारे छोड़ते अगर पैसे डालते बोल के पैसों की डिमांड कर रहे थे। आपके सामने करे डिमांड हो? हाँ फोन क्या कर, करे वो लोग? हमें बात ना, फोन में मैं नंबर बोला, घर वालों को बात कराओ बोल के बोले, घर वालों के ऊपर बात कराओ बोले। तो आप मम्मी से बात कराए? मैं बात करने लगा, वजह ना नको बोलो बोले खाली पैसे मंगाओ बोले, जी पे कराओ बोले। तो घर वाले नहीं करा वो मोमेंट पे। सोहेल भी करा घर वालों को फोन? हाँ सोहेल आप को भी भी करने करे? लगा है, मेरे को भी करने लगा है, दोनों के घर पे फोन करने लगा है। तो दोनों के घर वाले भी नहीं दिए, पैसे नहीं दिए वो लोग? नहीं दिए घर वाले। तो जब क्या करे आपके साथ वो लोग? पैसे नहीं मिले बोल के ना, और खुन्नस में दूसरी जगह लेके आके ना 3 जगह चेंज करे ना, 3 से 4 जगह चेंज करके मारे ना बन कहाँ के। लेके आपको याद है वो? कम्बेले में से तो रात को 10-10:30 बजे के टाइम पे पुराना पुल ले गए ताड़बन करने। फिर वहाँ पे 3 बजे तक मारे। किसका घर था वहाँ पर? वहाँ पर घर किसका भी नहीं था, वहाँ चौल थी, वहाँ पे खुला एरिया था, वहाँ पे रोड तो रोड के वहाँ करीब मारने में। पर कोई लोग नहीं थे? नहीं वहाँ पे कुछ लोग नहीं थे, वहाँ पे सन्नाटा था वहाँ पे वहाँ पर मारे थे? तक वहाँ पे। 3 बजे रात तक वहाँ मारे? हाँ फिर 3 बजे वहाँ से ले गए 100 फीट रोड बकर मंडी ले गए, वहाँ के कब्रिस्तान में अंदर ले आके सुबह के 7 बजे तक वहाँ पे टॉर्चर करे, वहाँ पे मारे लकड़ियों से। फिर 7 बजे ये मारते टाइम कितने लोग थे वहाँ पर? थे, एक 8-10 तने तो थे मोमेंट पे। वो 10 मेंबर मिलके मारे आपको? मार रहे थे 5 जने सोहेल को, 5 जने में वो सिर्फ टॉर्चर कर रहे, मार रहे लटों से, लकड़ियों से, पत्थरों से कुंदर रहे, मार रहे बहुत। पैसे दो बोलकर? हाँ नहीं, पहले मारे बिना रीजन मार रहे सिर्फ। फिर वहाँ 7 बजे सुबह में पटेल होटल करने लेके गए, पटेल होटल करने लेके गए। फिर वहाँ पर भी क्या बोलते, वही टॉर्चर चलना शुरू रहा। 3-3:30 बजे के टाइम पे फ़ोन करे, नहीं देने से 6-7 बजे तक दूसरी जगह फिर चेंज करे, ये कुलसुमपुरा केसारा
केसीआर के हाउसेस है कुछ हाँ हाँ वहाँ पे तो कितने के बजे ब्लॉक लगे में वहाँ पर? वहाँ पे 5th फ्लोर पे वहाँ पे कितने बजे लगे? 6-7 बजे सुबह सुबह के टाइम? सुबह 6-7 बजे पटेल होटल करने गए। हाँ, पटेल होटल करने शाम के 6-7 बजे तक वहाँ पे रखे। पटेल होटल के पास। हाँ तो तुम फिर लोग शाम में 6-7 बजे के टाइम पे सुबह से शाम तक रखे पटेल होटल का नाम, हाँ तो आप लोग किसी को आवाज नहीं दिए भाई हमें ऐसा सकना है? वो मंदिर के बाजू का वो पूजा दशहरे को पूजा करने का ये तालाब के सर का एक खुला एरिया है वहाँ पे धोबी घाट के सर का वहाँ कोई पे भी बंदा नहीं वहाँ पे नहीं रहते वहाँ पे जंगल एरिया कुछ रहता वहाँ पे। तुम लोगों के फोन कहाँ थे? उन लोगों ने छीन लिए थे फोन। बात कर लिए थे फोन? हाँ हम दोनों के फोन मेरी गाड़ी की चाबी उन लोगों ने खींच लिए थे। तो जब केसीआर के घरों पे ले गए हाँ फिर मारे आप लोगों को? वहाँ पे बंदिए थे वहाँ पे जाते के टेरिस पे वहाँ टेरिस पे बनने का लगे कुछ बंदे? सिस्टम है। हाँ वहाँ तो पे घर हद खाली करिए है वो? केसीआर घर खाली है वो? नहीं वहाँ पे है आबादी है वहाँ पे लोग हैं तो पर वहाँ वॉचमैन नहीं रोका आप लोगों को? नहीं वहाँ पे वॉचमैन नहीं था वहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों के सर का लेके गया वहाँ पे किसको भी शक होने नहीं तुम दिया। लोग चीफ नहीं मारे कुछ भी पुकारे नहीं? नहीं वहाँ पे क्या बोलते वो मूवमेंट तो ना करने नहीं दिया ऊपर ले गए यहाँ तक कि उनके वेपन थे पहली बात तो वेपन में क्या था उनका? चाकुआ थे सब जनों का नहीं यहाँ पे पूरा गर्दन के चरपटे मारे सुनना। अच्छा, तो जी आप वेपन लगा के ऊपर 5th फ्लोर पे ले गए? हाँ जी वहाँ ऊपर पे ले जाके क्या करे? वहाँ पे क्या बोलते बंदी है वहाँ पे। बंद दिए? हाँ जी। अब वो बनने के बाद 6-8 बजे के टाइम पे सोहेल को बियर की शीशी से मारे कहाँ पर मारे उसको? सिर पे। सर पे बियर का शीशा फोड़े उसको? सिर पे मारते कि उन्हें वहीं जान छोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ पे फिर उन्हें गायब उन्हें 10 बजे तक 11 बजे तक उन्हें फरार हो गया उन्हें। मार के वो लोग चल गए उसको? हाँ फरार हो नहीं, गए। हमारे सुनने में आया कि सोहेल को नाम पूछने के पर मारे। और उसमें वहाँ पे क्या बोलते पटेल होटल का नहीं उन्हें एक जने को हिंट दिया था उन्होंने जाए ना हमारे को टॉर्चर करे ऐसा बोल के तो वहाँ पे से वो खुन्नस से वहाँ पे से तो ले लेके चले गए वहाँ जो अभी मैं स्टेटमेंट दिया ना इस स्टेटमेंट में अभी जो मैं ना इस स्टेटमेंट में अभी बहुत कुछ मैं नहीं बोला मेरे को एट द मोमेंट मेरे को अभी कुछ थोड़ा जितना याद आया मैं उतना बोला। हम लोगों को 2 दिन बन के रखे थे तकरीबन 48 आवर्स। अभी मैं क्या क्या याद करूँ फिर वक्त सिर में मेरे वो याद नहीं आ रहा फिर वक्त अभी भी दर्द मेरे वैसी है जितना मेरे को याद आया उतना बोला। अभी इंशाल्लाह बोलते रहूँगा मैं और जो याद आते जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है सीपी साहब से होम मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से जो ये प्रेस मीट हुई है ये अभी इसमें बहुत कुछ नहीं बताया गया है और अभी 3 से 4 जने फरार है जिससे जान का धोखा मेरा बने हुआ है। एक की तो जान चली गई। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर से इंक्वायरी ज़रा सही करिए। शुक्रिया। और उस वो मारते वक्त वो मारने के दौरान जब सोहेल को मार रहे थे वो लोग वो कास्ट फीलिंग से मार रहे थे वो उसको मार रहे थे। उसको जब मार बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उसके मुंह से अल्लाह बोल के नाम निकल रहा था। वो अल्लाह नको बोल वो अल्लाह नाम सुनते ही और मार रहे थे उन्हें दबा दबा के पर उसको तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन्हें भूल के या जान के ना जान के आवाज़ निकल रही थी वो अल्लाह बोल रहा था तो वो मार रहे थे। वो कास्ट फीलिंग से भी बहुत मारे उन्हें हर तरह से टॉर्चर पहुँचा उन्हें फैमिली मेंटली हर तरह से टॉर्चर पहुँचा उन्हें हर एक चीज़ से मारे उन्हें लकड़ियों से नाटों से। उनका ने वेपना भी थे उनका ने चाकुआ पूरे जितने भी जने थे उनका ने सबका ने इंडिविजुअल का ने चाकुआ थे वहाँ पे। चाकुओं से भी क्या बोलते चरपड़े सोहेल पे हमला करे मेरे पे हमला करे बेफिजुल का ही है। चंद पैसों के लिए बहुत टॉर्चर कर लेना बस हम लोग इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। बस होम मिनिस्टर से सीएम साहब से खाली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। वहाँ पे तो वहाँ पे कई को बोला वहाँ पे बोलने की कोशिश क्यों करा वहाँ पे। नहीं नहीं दीपक, हमारे ऐसा न्यूज आई कि जी सोहेल मुस्लिम पर्सन है जी हाँ तो उसको उस वजह से ज्यादा खुन्नस से मारे उसे। बोल रहा वो टाइम पे मारते वक्त गांजा पी रहे थे इंजेक्शन मार रहे थे बियरा पी रहे थे हर तरह के नशे कर रहे थे। वो नशे में हर उसके फैमिली के ऊपर भी टारगेट करे उसके रिलीजन के ऊपर भी टारगेट करे हर मेंटली भी टारगेट करे और उसको फिजिकली भी टारगेट कर ले दोनों को भी ऐसा कर। तो वहां पर उसे मार के वो लोग भाग गए? यहाँ तक कि उन लोगों को 2 दिन से पेट में खाना नहीं था पानी पूछे तो पेट्रोल पिलाए उन लोगों आप दोनों को पेट्रोल पिलाया? पेट्रोल पिलाए उन लोगों आधे बॉटल दोनों को दोनों पेट्रोल पी लिया था? जी फिर सोहेल को मारे बाद वो लोग फरार हो गए वहां से? हाँ तो आप लोगों को कौन ढूंढे फिर वहां पर? वहाँ पे 10-11-12 बजे के टाइम पे जाते गए। वहाँ पे 3 बजे बिल्डिंग पे एक जने आते गए पूरे बिल्डिंग वालों को जमा करे उन्होंने
पूरे बिल्डिंग वाले 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे 100 डायल करे। 100 डायल गए, ऑफिसर आए। ऑफिसर आते ही घर वालों को इन्फॉर्म करे, फिर दोनों को हॉस्पिटल को ले जाएगा। तो आपके पेरेंट्स आने से पहले पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए या आपके नहीं पेरेंट्स? नहीं, पेरेंट्स आने के बाद। आप जब होश में पेरेंट्स थे, आने के, हाँ मैं जब होश में था, मैं जब, आपके पेरेंट्स का नंबर आप दिए? हाँ मैं दिया, मैं मम्मी का नंबर दिया था। तो अभी आप क्या चाह रहे फिर? अभी डीसीपी स्टेटमेंट दिए हैं, डीसीपी रॉन्ग स्टेटमेंट दिए है। फिर आपसे पुलिस वाले स्टेटमेंट लिए? मेरे से स्टेटमेंट लिए, पर उनका बिहेवियर सही नहीं था। उन्होंने सही लिए नहीं। उन्होंने, उनका स्टेटमेंट भी गलत था। उन्होंने एम्बुलेंस में लेके जाने की बात करे, पर एम्बुलेंस मैंने सोहेल को हमारे मम्मी अम्मी लेके गए थे ऑटो में। ऑटो में ले गए आप लोग? हाँ, अम्मी हमारे। उठा के आप लोगों को ऑटो में ले गए? जी जी तो अभी वो कितने पर्सन थे टोटल पूरे? जी, उन्होंने 10 जने थे। उन्होंने 10 मेंबर्स 10 थे पूरे वो लोग। मेंबर्स थे। उन्होंने, तो अभी डीसीपी साहब ने बताया कि 6 आदमी गिरफ्तार हो गए, एक जी फरार है बोल रहे जी हैं। तो जी ये फिर उन्होंने सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? जी, उन्होंने पकड़े तो सही, पर अभी फरार है। कितने लोग फरार है अभी 3 से आपके 4 हिसाब जन से? मेरे हिसाब से, तो 3 से 4 जने जो 4 मैं जने शकरान फरार है देखा। आपके हिसाब से? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं? आप कमिश्नर साहब से क्या चाह रहे हैं? अपने सीएम साहब से क्या चाह रहे हैं? आपको क्या इंसाफ चाहिए? जी, मैं तो इंसाफ चाह रहा हूँ सिर्फ। हमारा कुछ कसूर नहीं था ये, और नहीं तो भी ये क्राइम बहुत बढ़ती जा रही है। ये बाहर निकलना शाम में मुश्किल हो जा रहा है। ये कोई बिना बेवजह का था, ये 2 दिन टॉर्चर करके ये जान लेना एक की बेफिजुल का था ये। मैं देखो रात भर दिन भर मतलब एनी टाइम सोहेल के मामा और सोहेल की अम्मी और मेरी बेटी और मैं रात तमाम ढूंढे, 2 नाइट ढूंढे, फिर उसके बाद में भी नहीं मिला। तो मेरी तबीयत खराब हो गई, देख देख के परेशान होके। फिर जब घर पे गई देखे तो क्या है, फोन आया मेरे को, कुसुमपुरा पीएस से फोन आया। आते कि मैं वहां पे गई, जाने के बाद में वहां पे अधमरी हालत में सोहेल पड़ा हुआ है। मेरा बेटा जरा ठहर के था, आते कि मेरे को लपट गया। लेकिन मैं इसको छोड़ दे के मैं सोहेल के पीछे लगी, उसको मैं ऑटो में ले गई। लेकिन कुसुमपुरा पीएस वाले बोल रहे कि मैं एम्बुलेंस लाया, एम्बुलेंस में लेके गए बोल के उन्ना बोल रहे, लेकिन ये बात झूठ है। एम्बुलेंस नहीं आई, कोई भी नहीं आई और कोई हाथ भी नहीं लगाए। 5th फ्लोर से मेरी बेटी और सोहेल के मामा और मैं 3 जने, वो जिंदा लाश है कि मर गया था कि बच्चा वो मेरे को नहीं मालूम। ठंडा पड़ गया था बच्चा, उसको पूरा लपट के डाल दिए थे टाटपत्री में। तो वहां से वो टाटपत्री निकाल के उसको गोद में लेके आए, जैसा हम लिफ्ट से नीचे लेके आए। एम्बुलेंस आ रही आ रही आ रही बोले तो हमको सब्र नहीं हुआ, जाके ऑटो बात करके आए सोहेल के मामा। फिर वो ऑटो में लेके हमारी बच्ची और सोहेल की अम्मी लेके गए। मैं पैदल पैदल गई तो एक पुलिस वाले बोले वो गाड़ी पे बैठो बोले, तो सोहेल के अब्बा की गाड़ी पे बैठ के मैं गई। तो असल फर्स्ट क्या हुआ बोले तो 3:30 बजे के टाइम मेरे को कॉल आया। तो मम्मी मम्मी मैं बहुत बुरी हालत में फंस गया। कौन सी हालत में फंस गया तू, मेरे को बोल के मैं बोली। बोले तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी तू खाली मेरे को 2,000 रुपए डाल, मैं तेरे सामने आता हूँ। तेरे को कौन से 2,000 रुपए होना, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। और तू कहाँ है बोल, मैं हाथ में ला के देती पैसे, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। और लोकेशन भेजाओ वहां पे, कौन तो भी है तो बाजू में बात करा, जब भरोसा आता बोल के बोली। तो ना बात नहीं कराए, कुछ भी नहीं कराए। उसके बाद में फिर गूगल पे फोन पे करो बोल के बोले, तो मैं बोली गूगल पे फोन पे मेरे को वो सब नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं होती बोल के मैं बोली। बोलने के बाद में फिर उन्होंने क्या करे मालूम, और इन्होंने क्या बोला, फोन करते ही जा रहा तो मेरे भाई को मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई, हमारी भाषा में बात करें हम मराठी में। तो फिर ना फोन करते ही जा रहे तो मैं काम पे थी, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बात करूं, कुछ भी समझ में नहीं आया था। मेरे हाथा पैरा कांप रहे थे, क्या करा कि मेरा बच्चा एक्सीडेंट करा कि उन्होंने क्या बोले मेरी गाड़ी डैमेज कर दी है और इतने पैसे लगते, और वो रिकॉर्डिंग पूरी है मेरे पास, पूरी पूरी रिकॉर्डिंग है, उन लोगों से बात करे सो। फिर उसके बाद में मेरे को डाउट आया, फोन स्विच ऑफ हो गया। डाउट आया क्या हुआ कि बच्चे के साथ बोल के मैं क्या करी, सीधा सोहेल के घर को फोन करी। सोहेल के साथ हमारा रिलेशन अच्छा था, सोहेल हमारे घर को आता था, हमारा बेटा उनके घर को जाता। दीपक मेरा भांजा है, सोहेल उनके दोस्त है। हफ्ते के दिन मेरे बहन का मेरे को कॉल आया 2 बजे के टाइम पे। हफ्ते के दिन ईद थी, रमज़ान की ईद थी, मैं छुट्टी में था। हमारे बहन का मेरे को कॉल आया, दीपक फ़ोन करके पैसे मांग रहा 2,000 एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का बोल के। तो मैं पूछा
वीडियो कॉल करके आप देखो कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन से पीएस में एक्सीडेंट हुआ, जाएंगे अपन वहाँ पीएस में जाकर सर से बात करेंगे, गाड़ी छुड़ा के लेके आएंगे बोल के हमारे बहन को मैं बोला फ़ोन करके। मेरे बहन मेरे को फ़ोन करे थे। फिर बाद में मैं दीपक को फ़ोन करा, दीपक का फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। ये बात है हफ्ते के दिन की, ईद के दिन की बात है। संडे के दिन हमारे बहन हमारे घर को आए यहाँ पे। संडे के दिन हमारे बहन हमारे घर को आए। हमारे बहन, हमारी भांजी और सोहेल के मामू 3 जने मिलके गोलगंडा खिला। जलपल्ली में हमारा एक डबल बेडरूम है हमारे बहन का, वहाँ गए। पूरा रात भर 3 बजे तक ढूंढे, नहीं मिले। सुबह में कॉल आया कि दीपक और सोहेल को किडनैप करके मारे, दोनों भी बहुत सीरियस है, उसमें में एडमिट है। जाके देखा तो क्या है, स्वयं दम तोड़ दिए। स्वयं सोहेल का इंतकाल होगा और दीपक इंजर्ड है बहुत बुरी तरह से। मैं सीएम साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि मरहूम सोहेल को इंसाफ मिले और दीपक को भी इंसाफ मिले। जितने भी गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, तेलंगाना स्टेट ऑफ सीएम और होम मिनिस्टर साहब से। हैदराबाद एमपी असद साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है। मैं दीपक का मामू हूँ। सोहेल को इंसाफ चाहिए, सोहेल को इंसाफ मिलना चाहिए। सोहेल और दीपक को दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सीएम से अदाबन गुजारिश करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से भी गुजारिश करता हूँ, अदाबन गुजारिश करता हूँ कि दोनों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। एक की तो जान चले गई, एक सीरियस है हमारा भांजा। मरहूम सोहेल को इंसाफ मिलना चाहिए और दीपक को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी ये केस में इन्वॉल्व है पूरे पकड़े जाने चाहिए। यही गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, सीएम केसीआर साहब से। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।